गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 ट्राइंगल। एग्जाम्पल नंबर है आपका 8। एग्जाम्पल नंबर 8 इज इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D। द बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड ACD, है ना। ABC और ACD के जो बाइसेक्टर हैं मीट एट पॉइंट E। दोनों के बाइसेक्टर एक पॉइंट E पर मिलते हैं। देन प्रूव दैट BEC, है ना, इज इक्वल टू 1/2 BAC, है ना। तो देखिए अब हमें सॉल्व करना है इसको। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसे समझना चाहें कि द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर हम साइड BC ABC ट्राइंगल की साइड BC को प्रोड्यूस करते हैं तो दो एंगल बनते हैं हमारे। उनके जो बाइसेक्टर हैं कौन कौन से हैं? ABC और ACD, है ना। इनके जो बाइसेक्टर हैं यानी कि दो जो एंगल हो गए ABC और ACD, इनके जो बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट E पर मिलते हैं, है ना। पॉइंट ई पे ज्वाइन करेंगे तो हमें जो प्रूव करना है बीईसी हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1/2 ABC। तो देखिए अगर हमें साइड BC को प्रोड्यूस किया जैसा कि उन्होंने इसमें कहा है ना। तो देखिए ये D पॉइंट पे आ गया। अब ACD का बाई सेक्टर देखिए, ACD का बाई सेक्टर और ABC का बाई सेक्टर दोनों पॉइंट E पे मिलते हैं। तो बाई सेक्टर यानी इस ABC की बात हो रही तो इस एंगल की बात हो रही, ACD की बात हो रही तो इस एंगल की बात हो रही। अब इनके बाई सेक्टर इसको हमने हाफ किया, ये देखिए ये लेके जा रहे, आगे तक लेके जाते हैं। इसी तरह से अब हम इसका इसका देखिए, इसका बाई सेक्टर ACD का, इसका आधा एंगल यही होना चाहिए। देखिए ये देखिए, अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मिलेगा जाके, है ना। तो ये कौन सा, ये है पॉइंट E जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर मिलते हैं, ये देखिए, है ना, फिगर दिख रहा है। तो इस तरह से अब हमें जो प्रूव करना है BEC इज इक्वल टू 1/2, ये आपका BAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये देखना हमें। तो देखिए सिंपल है, एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है उसका सीधा सीधा यूज कर दो, है ना। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी थी आपकी, हमने सॉल्व की थी, मेरे ख्याल से थ्योरम नंबर थी आपकी, थ्योरम नंबर 2 देख सकते हो आप लोग, थ्योरम थ्योरम नंबर 2, है ना। उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए एंगल, समझिए इसको, ACD इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए ACD के अपोजिट ये और ये है, इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC, है ना। अब बाइसेक्टर का यूज हो रहा है इसमें, तो हम इन दोनों को बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ACD हो जाएगा, इधर 1/2 BAC हो गया प्लस 1/2 ABC हो गया। अब देखिए ACD, है ना, ACD है, और अगर हम इसको हाफ करेंगे तो इधर का एंगल आप देखेंगे, है ना, और इधर ये वाला एंगल, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ECD, है ना। ये देखिए ECD, ये एंगल और ये एंगल, इसी एंगल को तो इन्होंने बाइसेक्ट किया था, यानी कि इतना और इतना बराबर है। तो जो भी हमें यूज हो वो लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ECD, या ज़रूरत पड़ती तो ACE भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू 1/2, है ना, BAC और प्लस 1/2 ABC। ओके, ये हो गया, यहीं पे हम रोक दे रहे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर अगेन यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। देखिए ना अगेन, है ना, साइड, ध्यान देना इधर, साइड BC, इस साइड BC को हमने प्रोड्यूस किया ऑफ, अब ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल है आपका BEC, किसकी बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है, BEC, BEC साइड BC, ये भी तो साइड BC पे ही है ना, साइड BC ऑफ ट्रायंगल BEC,
हैज बीन प्रोड्यूस्ड। टू डी तक आगे बढ़ा दिया। तो देखिए अब जब हमने इस एंगल को डी तक आगे बढ़ा दिया तो आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल, तो देखिए अगर हम निकालें एंगल ई सी डी, देखिए ई सी डी निकाला ये वाला, तो बोलिए क्या प्रॉपर्टी होगी, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल। तो एंगल हो गया आपका सी बी ई, बोलो ये वाला और ये वाला, सी ई बी प्लस ये हो गया आपका एंगल बी ई सी, है ना, बी ई सी। अब देखिए इधर देखिए एंगल ई सी डी, अब देखिए सी बी ई, ये क्या है, एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है ना। ये देखिए ये क्या है, एंगल ए बी सी का आधा तो है, आधा इधर था आधा इधर था, यानी कि ये इसका हाफ पार्ट है। अगर हम इसको लिखना चाहें ए बी सी के इक्वल लिखना चाहें तो ए बी सी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, है ना। अपने यानी कि अपना सॉल्यूशन निकालने के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारा काम होना चाहिए, तो बी ई सी, है ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो देखिए ई सी डी अब किस तरफ भी है, ई सी डी इस तरफ भी है, यानी कि दो एक साइड इनकी ई सी डी, तो इसलिए एक दूसरे के क्या इक्वल हो जाएंगे, है ना। 1/2 बी ए सी प्लस 1/2 एंगल ए बी सी इजिकल टू, ये वाली साइड देखिए 1/2 एंगल ए बी सी प्लस, है ना, बी ई सी। इससे देखिए ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, है ना, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे क्या बचेगा, इधर इधर जो बचेगा आपका वो हो जाएगा ये ये देखिए 1/2 बी ए सी इजिकल टू एंगल बी ई सी, है ना, बी ई सी आ गया। तो देखिए बी ई सी इजिकल टू 1/2 बी ए सी, ये हमें प्रूव करना था। ओके, तो देखिए आप 8, if two parallel lines are cut by the transversal, prove that the bisector of interior angle on the same side, है ना, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। ये देखिए आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके जो बाई सेक्टर हैं, है ना, ये देखिए ट्रांसवर्सल पे जो बाई सेक्टर है वो आपके कट करते हैं, है ना। ये देखिए इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये देखिए इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो आपको ये जो इनके क्या नाम एंगल हैं, है ना, ये क्या नाम सेम साइड में जो एंगल बने हुए हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें जो प्रूव करना है वो ई जी एफ कितना होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो देखिए जल्दी से इसको, ये इसका फिगर हो गया, है ना। इसमें आप गिवन लिख देंगे, आपको पता है ए बी और सी डी आपका पैरेलल लाइन है, टी कोई ट्रांसवर्सल है ना, और इनके जो बाइसेक्टर हैं किसके, ये देखिए इस एंगल के जो बाइसेक्टर हैं बी ई एफ का, है ना, ये देखिए ई जी बाइसेक्टर है। और इसी तरह से हम बात करेंगे तो डी एफ ई का जो बाइसेक्टर है वो क्या है, ये देखिए एफ जी बाइसेक्टर है, और इन दोनों बाइसेक्टर हैं वो जी पे मिलते हैं। और उसके बाद जो एंगल बनेगा, यानी कि जो हमें प्रूव करना है ई जी एफ, वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए सिंपली हम इनको लिखेंगे, गिवन है हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी बी द ट्रांसवर्सल, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब आप देखेंगे तो इन दोनों एंगलों का सम, है ना, कौन से, ये हो जाएगा एंगल बी ई एफ प्लस, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, डी एफ ई इजिकल टू 180, कौन सा, ये देखिए ये क्या हो गए, ये हो गए आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, यानी इन दोनों एंगलों का सम, है ना, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, है ना। आप देखिए बाइसेक्टर की बात हो रही तो इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1/2 से, है ना, 1/2 बी ई एफ प्लस
आपका 1/2 डी एफ ई इजिकल टू, देखिए इसको भी 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, 1/2 यानी कि ये भी बाइसेक्टर का मतलब है ईजी के इधर भी एंगल उतना ही है, इधर भी है। और इसी तरह से एफ जी की बात करूँ तो इधर भी उतना है, इधर इधर भी सेम है, उधर भी सेम है। तो इन्होंने कहा है, इसको हमने 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, यानी कि 1/2 बी ई 1/2 बी ई जी, चाहे इसको इस ये मान लो या ये मान लो, है ना, सेम है। तो इसको इन्होंने हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 1 मान लिया था, इसको 2 मान लिया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2। क्योंकि इतना लंबा लिखने में प्रॉब्लम होती है, कभी ई को एफ लिख जाते हैं, इसलिए 1/2 मानना ठीक है। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका हो गया 90। अब देखिए, अब हम पूरे इस ट्रायंगल की बात कर ले रहे, इन ट्रायंगल कौन सा, ई जी एफ, इस वाले को ले लिया। अब इन ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। लेकिन कल हमने आपको या उससे पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, अ, अगर दो एंगल आपके 90 डिग्री के हैं तो तीसरा एंगल आपको पता चल जाना चाहिए कितने का होगा। ये देखिए, दो एंगल हैं आपके 90 डिग्री के, तो तीसरा आपका कितने का हो जाएगा, 90 का ही हो जाएगा। यानी कि कौन सा तीसरा है, ये हो गया ई जी एफ, है ना। चलिए आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए, ये हो गया तीनों एंगलों की बात। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और कौन सा है, एंगल आपका ई जी एफ इजिकल टू 180, और इसकी वैल्यू कितनी है, 90। तो देखिए प्लस ई जी एफ इजिकल टू 180, तो एंगल ई जी एफ क्या हो जाएगा, 180, है ना, माइनस 90 इजिकल टू 90। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था, एंगल ई जी एफ, है ना, इजिकल टू 90 डिग्री। ये हमारा हो गया प्रूफ। अब देखिए, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप लोग स्वयं करेंगे, है ना। अब हम एक और क्वेश्चन 13 बताएंगे, उसके बाद आप लोग सभी क्वेश्चंस को समझ के करेंगे। ओके, तो देखिए 13 क्वेश्चन, देखिए 13, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट एक्स इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अब देखिए, अब हमें जो प्रूव करना है एक्स इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये प्रूव करना है। ओके, तो देखिए क्या सिंपल है, हम क्या करेंगे, ज्वाइन बी डी, है ना। हमने बी और डी को ज्वाइन कर दिया, ये देखिए ये बी है एंगल और ये डी है, इसको देखिए हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस बी डी। तो जो हमारा ई पॉइंट पे, ई तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखिए ये जो पूरा एक एंगल था वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपने हिसाब से बांट सकते हैं। तो इसको हमने कह दिया कि ये एंगल हमारा हो गया पी, ये एंगल हो गया पी, और ये इन्होंने मान लिया क्यू, इस इधर का पी इधर का क्यू। इसी तरह से ये हो गया आपका एस, इन्होंने मान लिया, है ना, और ये टी मान लिया, ये टी डिग्री का और ये एस डिग्री का, है ना। और इसी तरह से ये पी 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 डिग्री का और ये क्यू डिग्री का। सिंपल है ना। अब आप चाहो तो पी एंगल आपका क्या हो गया, पी एंगल हमारा हो गया ए बी डी, है ना। अब क्यू एंगल क्या हो गया, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी बी सी। इसी तरह से अगर हम बात करें एस एंगल ए बी ई, और टी की बात करें तो ये हो गया ई डी सी, है ना। इस तरह से ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो। अब देखिए, अब अगर हम बात करें, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए हमने प्रॉपर्टी लगाई थी नाउ, अगर हम साइड, ये देखिए बी डी, अगर हम बी डी प्रोड्यूस करते हैं थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग, बी डी साइड बी डी ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, है ना, हैज बीन प्रोड्यूस्ड, हम कर चुके हैं, केवल हम अपनी प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको लिख रहे हैं, प्रोड्यूस टू ई। जब ई तक प्रोड्यूस करते हैं तो ये देखिए ई डी ई हमारा क्या, कोई एक्सटीरियर एंगल बन जाता है ना, इसको, है ना। और वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। जब हम इस ट्रायंगल में ये साइड बी डी हमने प्रोड्यूस की ई तक, तो एस इज इक्वल टू इनके दो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एस इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस पी, बोलो हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड। अब देखिए, अब हम ये वाला एंगल देखेंगे तो वही बात लिखेंगे अगेन,
है ना, वही बात लिखेंगे। ये ऊपर वाली साइड बी डी ऑफ ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल नीचे वाला हो जाएगा, ऑफ ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी, है ना, हैज बीन reduced टू ई। हमने ए तो देखिए टी, अब हम टी निकालेंगे तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला एंगल कौन सा है, टी के अपोजिट में इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, क्यू और गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो देखिए ये गामा इसको पढ़ते हैं, है ना, तो ये हो गया हमारा क्यू प्लस, है ना, गामा, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 2, अब ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए, है ना, दोनों एल एच एस, दोनों एंगलों की इसकी भी एल एच एस, इसकी भी एल एच एस, एल एच एस से एल एच एस और आर एच एस से आर एच एस। तो देखिए एस प्लस टी इजिकल टू अल्फा प्लस पी, एक ये हो गया, एक हो गया क्यू प्लस, है ना, गामा, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका अल्फा प्लस पी प्लस क्यू और प्लस गामा, है ना। अब देखिए पी प्लस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखिए इसको डिवाइड किया था, आपको ध्यान हो तो आप इसको समझ सकते हैं। ये क्या था, पहले बीटा था, बीटा को जब हमने लाइन खींची थी तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था पी प्लस क्यू, एंगल में डिवाइड हो गया था। इसी तरह से जो एक्स था, इसको भी देखिए, जो एक्स था हमारा वो दो एंगलों में डिवाइड हुआ था, कौन से में, एस एस प्लस टी में। देखिए ये लाइन खींचने पे ही तो हुआ था। तो देखिए पी प्लस क्यू हमारा क्या है, ये देखिए ये है हमारा बीटा और ये है गामा, और एस प्लस टी हमारा क्या हो गया, एस प्लस टी, ये देखिए एस प्लस टी क्या है, एक्स। तो देखिए यही हमारा क्या था, प्रूफ, ये इसका प्रूफ हो गया। देखिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज 8, इसमें सिंगल एक ही एक्सरसाइज है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इसमें देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इजिकल टू 76 और एंगल सी इजिकल टू आपका 48 है। एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आप समझ चुके हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे फिगर में, जिसमें बी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे और ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड है आपका, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियोस। ये देखिए रेशियोस में दिए 2 रेशियो 3 रेशियो, है ना, 4 रेशियो। तो अब हम इनको एंगल को मान लेंगे ट्रायंगल में, ये है मान लो हमारा 2x 3x और 4x, इनका सम करेंगे, x की वैल्यू निकाल के फाइंड कर लेंगे, है ना, इस तरह से। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये हमने आपको कराया था। थर्ड क्वेश्चन एक एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल को आप इसको क्या करेंगे, के इक्वल मान के ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के/3, बी की वैल्यू के/4 और सी की वैल्यू के/6, और फिर तीनों को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ, है ना, फोर्थ भी अभी हमने करना सीखा था। चलिए फोर्थ हम आपको बता दे रहे, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका ये है, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू है आपका 108, है ना। देखिए इन आपका ये ट्रायंगल था, इसमें ए प्लस बी इजिकल टू 108 दिया, बी प्लस सी इजिकल टू 130 दिया। तो इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया, ए प्लस बी, है ना, और बी प्लस सी इजिकल टू 108 और 130, है ना। इसको अरेंज किया तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये बी एक्स्ट्रा था तो इसको बाहर ले लिया। अब देखिए प्रॉपर्टी होती है थ्योरम नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 180 की। इस तरह से एंगल बी हमारा निकल आया, है ना। देखिए ये 238 हो गया था, 238 माइनस 180 इधर गया, तो ये हो गया हमारा क्या नाम, माइनस किया तो 58, तो बी की वैल्यू हो गई 58। अब देखिए ए प्लस बी इजिकल टू 108 है, तो यहाँ बी की वैल्यू 58 रखेंगे। तो देखिए ए को, अब एंगल ए इजिकल टू 108 माइनस 58, तो ये हो गया 50 डिग्री। ए की वैल्यू इस तरह से बी प्लस सी इजिकल टू कितना 130 है, तो बी की वैल्यू हमने लिख दी 58, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 72 डिग्री। इस तरह से ए बी सी तीनों एंगलों की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ओके।